हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है डेली सुबह 6 बजे की आपकी क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की। यहाँ पे हम देखते हैं लगभग सेलेक्टेड 10 क्वेश्चन और साथ ही साथ एक क्वेश्चन होता है जो कि आपका प्रीवियस जो डे रहता है उसके सेट से रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जाके देना होता है। और कल के आंसर्स जितने भी लोगों ने सही दिए थे, काफ़ी लोगों ने सही दिए थे, सबको वेरी गुड। एंड चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। आज का देखेंगे पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? 10, 20, 60 या फिर 30? तो यहाँ पे कुल मिला के जो 1990 के स्तर के कंपैरिजन में 2030 तक के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कमी लाने के लिए अपने जो जलवायु लक्ष्य का अद्यतन करते हुए मतदान किया है, यहाँ पे सही आंसर आपको देना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाता है सी हो जाता है, यानी 60%। ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 60% तक कमी कटौती के लिए मतदान किया है। हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान। तो यहाँ पे कुल मिला के कुछ ना कुछ ये आपका पर्यावरण से भी रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए, समाधान खोजने के लिए ये जो पूरा समझौता, जो पूरी प्रोसेस है वो एक कह सकते हैं कि ढांचा जो है वो प्रदान करेगी। सही उत्तर यहाँ पे जो हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान ये एक देश का नाम है। अगला देखते हैं। विश्व दृष्टि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। सितंबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, जनवरी के तीसरे मंगलवार या मार्च के चौथे शुक्रवार को? तो ये हमेशा हर साल जो है आपका अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, इस साल जो इस दिवस जो मनाया गया वो 8 अक्टूबर को पड़ा, क्योंकि गुरुवार जो है वो 8 अक्टूबर को पड़ा था। और बात करते हैं इस साल की थीम क्या रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम रही है वो रही है वर्ल्ड साइट डे की, होप इन साइट रखी गई है। क्या? होप, HOPE, होप इन साइट ये रखी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक RK चिब्बर का कार्यकाल कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 या 4? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, 6 महीने के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, झारखंड, असम? अच्छा प्रश्न है, ये आपके काम का प्रश्न है काफ़ी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। योजना से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड प्रश्न जो है थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, असम ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसान रथ मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। और उनका ये कहना है कि जो ये ऐप है असम के किसानों के लिए पूरे देश भर में उनकी जो उपज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम हो सकता है उतना लाभ प्राप्त करने के लिए, कहीं या फिर कह सकते हैं कि जो कृषि व्यवसाय है उसको बढ़ावा देने के लिए एक नया तरीका साबित हो सकता है। विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या 20 अप्रैल? तो बिल्कुल करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं हम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है सही आंसर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस हर साल मनाया जाता है, इसकी डेट फिक्स है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो है किसकी ओर से मनाया जाता है, कौन सेलिब्रेट करता है इसको, तो विश्व डाक दिवस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उनकी ओर से मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो ग्राहकों के बीच डाक विभाग के उत्पाद के बारे में जानकारी देना, जागरूकता बढ़ाना, डाकघरों के बीच जो है एक कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना, ये सारा जो है इसका उद्देश्य हो जाता है। ये दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1840, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। 1840 से ये दिवस मनाया जा रहा है। शुरुआत इनकी 1840 में हुई थी। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन बन गई है? अवनी चतुर्वेदी, मिंटी अग्रवाल, भावना कंठ या शिवांगी सिंह? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट भी है।
तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है मिंटी अग्रवाल। इनको एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया और इस तरह से वो पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता है। इसको आपको याद भी रखना है क्योंकि मिलता जुलता एक प्रश्न जो है पूछा गया था आपका पहले सुपर टेट में, पहली महिला करके। ठीक है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। सिंपल, आपको परसेंटेज बताने हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9.6% की गिरावट का कहीं ना कहीं पूर्वानुमान लगाया हुआ है विश्व बैंक ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है। रामविलास पासवान, सत्यानंद शर्मा, राजेंद्र सिंह या भगवान सिंह कुशवाहा। सबको पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रामविलास पासवान। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी उम्र जो थी वो 74 वर्ष थी निधन के समय में। और ये कुछ लंबे समय से, मतलब कुछ टाइम से जो है अस्वस्थ चल रहे थे, बीमार चल रहे थे। दिल्ली के अस्पताल में उनका ऑलरेडी इलाज हो रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न। फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या फिर शिव नाडार। लगातार 13वें साल यानी कि एक तो कहीं ना कहीं हिंट भी आपको मिल गया है। लगातार 13 साल से ही वही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी मुकेश अंबानी। तो फोर्ब्स जो कि एक पत्रिका है, इसने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी की है। तो उसमें पहले नंबर पे हैं मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है, ये सेकेंड नंबर पे उस लिस्ट में हैं। तीसरे नंबर पे शिव नाडार का जो है नाम शामिल है। अनिल अंबानी के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, वायरल में सारी चीज़ें है ना, लॉस जो है वो फेस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि आपके लिए आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया या फिर एम राजेश्वर राव। और इसका उत्तर आपको जाके देना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ वीडियो को करना है लाइक, शेयर और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थोड़ा मोटिवेट प्लीज़ करिए, ज़रूरी है अभी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।